हेलो फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करने की कोशिश किया करें क्योंकि आपकी लाइक के तो सिर्फ 1 सेकंड लगता है, लेकिन हमें से मोटिवेशन मिलता है। शुरुआत में हम देखते हैं जो हारिम होता है वो किंग से मिलने के लिए आता है और किंग भी उसे देख रहा होता है और हारिम बोलता है कि मेरे को आपको देखकर बहुत अच्छा फील हो रहा है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। किंग हारिम किंग से पूछता है कि वोल्सलोंग नाम से जो लेटर था वो क्या आपने डाला था, लेकिन तभी थर्ड प्रिंस आता है और वो बोलता है कि नहीं, वो किंग ने नहीं डाला था, वो लेटर मैंने डाला था, मेरे को पता था तुम उस लेटर को देख के यहाँ पे ज़रूर आओगे। तभी किंग बोलता है कि मैं ये जानता था हारिम बचपन से कि तुम वो स्ट्रॉन्ग नाम का सहारा लेकर मुझसे बदला लेना चाहते हो, लेकिन ये सारी बातें सुन के हारिम बहुत शौक हो जाता है। तभी किंग बोलता है कि मैं ये सच्चाई बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब 20 साल पहले तुम्हारी आंख गई थी और तुम्हारे पापा का कत्ल हुआ था, तुम जब से ही वोंगस्रोक का नाम का सहारा लेकर सेरेमनी खत्म होने पर पिताजी ने तुम सारे आदमियों को जो भी सेरेमनी में शामिल थे उन सभी को मारने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर थे वो वहाँ से आए थे, उन्होंने ही बताया था कि तुम्हारे पिताजी का कत्ल जो तुम्हारे अंदर डेविल है उसी ने किया है। तो ये सुनकर कम्प्लीटली शॉक हो जाता है हारिम कि मैंने खुद ने ही खुद के पिताजी को मार दिया है। तो इसी बात पे फिर जो किंग होता है वो बोलता है हाँ, जो तुम्हारे अंदर का डेविल है उसी ने, उस शैतान ने ही तुम्हारे पिताजी को मारा है। जब उन आदमियों ने मुझे बताई थी सारी बात तो मैं फिर तुम्हें यहीं पे राजमहल में ले आया था ताकि तुम्हें और आदमियों से कोई खतरा ना हो और उन आदमियों को तुमसे कोई खतरा ना हो, इसलिए और तुम्हारे अंदर के डेविल को कैद करने का कोई रास्ता ढूंढ सकूं। लेकिन हारिम बोलता है कि आप ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ है, ये सच हो ही नहीं सकता, मैं खुद अपने पिताजी को कैसे मारूंगा। तभी जो किंग होता वो बोलता है कि जो मेरे इन्वेस्टिगेटर थे उन्होंने आके मुझे बताया था कि तुम्हारे पापा तुम पर स्पाइल कर रहे थे ताकि वो उस डीमैन को तुम्हारी बॉडी के अंदर से निकाल सके, लेकिन उस डीमैन ने ही बाहर आकर तुम्हारे हाथों से तुम्हारे पिताजी का कत्ल करवा दिया था। ये सब देखकर मेरे आदमी भी बहुत ज़्यादा डर गए थे और उन्होंने मुझे आकर ये बताया था। तभी जो हारिम होता है वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, लेकिन तभी जो किंग होता है वो बोलता है कि मैंने खुद से ये वादा किया था कि मैं ये घटना ना तो किसी और के साथ होने दूंगा और ना ये कभी रिपीट होगी। बस मेरा यही ज़िंदगी का एक मकसद है कि मैं उस डेविल को कैद कर सकूं। और हारिम अपने आप को संभाल नहीं पाता, लेकिन तभी किंग उसे संभालता है और थर्ड प्रिंस भी बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, इसमें कुछ गलती तो मेरी भी है। तभी जो किंग होता है वो बोलता है, इसमें हारिम से बोलता है कि तुमने अपने पिताजी को नहीं मारा है, कि वो जो डेविल था उसने तुम्हारी बॉडी को अपने कब्जे में कर लिया था और इसी के कारण तुम्हारे फादर की जान गई थी, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तो डेविल का है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो जोंगी होते हैं वो मास्टर चो और सारे लोगों को बचाने के लिए सेकंड प्रिंस से मिलने के लिए आ रही होती है। और तभी जो मास्टर चो की गर्दन के ऊपर जो सेकंड प्रिंस के आदमियों ने तलवार रख रखी होती है वे उसको चलाने वाले होते हैं, लेकिन तभी जोंगी वहाँ पे आ जाती है और वो ये सोच रही होती है कि उसके आ जाने से सब रुक जाएगा, लेकिन सेकंड प्रिंस उससे बहुत ज़्यादा बेइज्जत करता है और ये भी कहता है कि तुम्हारे फादर की जान भी तुम्हारी वजह से गई, उसकी जिम्मेवार तुम ही हो। तुम वहाँ से भाग गई थी और जिसकी सज़ा तुम्हारे पिताजी को मिली थी इसलिए उनको मारना पड़ा था, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है कि। तभी जोंगी बोलती है कि तुझे इन सबको मार के क्या मिल जाएगा, लेकिन तभी जो सेकंड प्रिंस होता है वो उसकी और ज़्यादा बेइज्जती कर रहा होता है कि तभी वे उसे मारने वाले होते कि किंग और हारिम और थर्ड प्रिंस वहाँ पे आ जाते हैं। और जो किंग होता है वो बोलता है कि तुम मुझे आकर महल में मिलो, और जो हारिम को फिर जोंगी शुक्रिया कर रही होते, लेकिन हारिम बोलता है शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए क्योंकि तुम सही वक्त पे यहाँ पे आई हो। और जो मास्टर जो होते वो भी हारिम का शुक्रिया कर रहे होते, लेकिन हारिम बोलता है इन सब का क्रेडिट तो जोंगी को जाता है क्योंकि वो सही वक्त पे यहाँ पे आ गई थी और उसी की वजह से तुम सबकी जान बची है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में देखा जाए तो जोंगी बैठी हुई होती है और वो किंग की बातों को याद कर रही हो, सेकंड प्रिंस की बातों को याद कर रही होती है कि उसके फादर की जान गई थी उसकी वजह से। तभी वो गिल्टी फील कर रही होती है, लेकिन हारिम आकर ये कहता है कि मेरे फादर जब मैं बहुत छोटा था 10 साल का था तब मेरे फादर की, और मैं ये सोच रहा था कि राजा के इन्वेस्टिगेटर ने मेरे पिताजी की जान ली है, लेकिन मेरे पिताजी की तो जान मैंने खुद ही ने ली है। तभी जोंगी बोलते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तभी हारिम बोलता है कि तुम्हारे पिताजी के मर्डर में भी तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, और ये कहकर वो जोंगी को गले लगा लेता है। मतलब कि यार रोमांस सीन आ जाता है।
नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पैलेस का सीन, जो कि किंग और सेकंड प्रिंस आपस में बात कर रहे होते हैं। तो किंग बोलता है कि तुमने ये सब के क्यों किया और तुमने ज़रा सा भी नहीं सोचा कि तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है और इसके लिए तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो जो सेकंड प्रिंस होता है वो बोलता है मैं क्या करता। तो सेकंड प्रिंस अपने कपड़े उतार के ये दिखाता है कि उसके जो क्रैचेस थे वो उसके शरीर पे थे। तो जो सेकंड प्रिंस वो बोलता है कि ये देखो मामंग के जो क्रैचेस है वो अभी भी मेरे शरीर पर है और ये बढ़ते ही जा रहे हैं और ये जब ही ख़त्म होंगे जब मावंग मेरे शरीर के अंदर जाएगा, वरना मेरी जान चली जाएगी। तभी किंग शॉक होता है और बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब कुछ। तो सेकंड प्रिंस बोलता है कि क्या फ़र्क पड़ता है आपको अगर मैं बताऊं या ना बताऊं। आपको पता होता तभी भी आप सीलिंग सेरेमनी करते और मामंग को सील करते थे। आप मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, जैसा कि आपने थर्ड प्रिंस को ग्राउंड प्रिंस बना दिया। आपने जब भी मेरे बारे में नहीं सोचा, आप हर बार दूसरे के ही तरफ रहे हैं। आखिरकार मेरी गलती क्या है? आप मेरी तरफ से कभी भी नहीं बोले और सबसे बड़ी बात है कि आपने उसको ग्राउंड प्रिंस बना दिया और मैं क्या करूँ। तो इसी बात पे राजा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमी को बोलता है कि इसे बाहर लेके जाओ और उसके सैनिक, राजा के सैनिक सेकंड प्रिंस को बाहर लेके जा रहे होते कि तभी उसे रास्ते में थर्ड प्रिंस मिल जाता है। थर्ड प्रिंस बोलता है कि तुमने जो कुछ किया वो बहुत ज़्यादा गलत था और मैं जो भी 20 साल पहले तुम्हें वहाँ पे लेके गया था, पोर्ट्रेट वाले रूम में लेके गया था, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी जिसका पछतावा मेरे को आज तक है और उसकी वजह से बहुत कुछ बदलाव हुआ है और उसी की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। तो जो सेकंड प्रिंस होता है वो ये बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हो लेकिन तुम अच्छे नहीं हो। तुमने सिर्फ राजपाट पाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है और तुम ये लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हो लेकिन तुम इतने अच्छे नहीं हो। और तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें तो मैं ऐसे ही जाने जो दूंगा अपने हाथ से? मैं दोबारा आऊँगा और अपनी एक एक चीज़ का हिसाब लूँगा। तो थर्ड प्रिंस गार्ड को ऑर्डर देता है उसे बाहर लेके जाने के लिए। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मीसू को देखते हैं जो जेल में बंद होती है सेकंड प्रिंस का साथ देने के लिए। तभी रॉयल समन पैलेस उसके पास आती है और ये बोलती है कि तुमने ऐसा ये सब कुछ क्यों किया, तुमने सेकंड प्रिंस का साथ क्यों दिया उस डेविल को उसकी बॉडी में लेने। तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो, लेकिन तुम जो कुछ कर रही हो वो सब गलत है। ये बात तुम भी जानती हो। 20 साल पहले बैक में जाके देखो कितने लोगों की जान गई थी उस डेविल की वजह से। सब कुछ बदल गया था, लोग खतरे में थे उस डेविल की वजह से, दहशत फैली हुई थी। क्या तुम वो सब दोबारा से रिपीट करना चाहती हो? तुम्हारे पास अभी भी टाइम है ये सब बदलने का, तुम इसे बदल सकती हो। रेड मून की रात आने वाली है और दोबारा से सीलिंग मनी सेरेमनी शुरू होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि उसे तुम लीड करो। तो वो कहती है कि मैं क्यों लीड करूँ, तुम भी इसे लीड कर सकती हो। तो वो बोलती है कि लास्ट 20 साल पहले जो सेरेमनी हुई थी उसमें मेरी सारी पावर्स चली गई थी। अब मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं ये वाली सेरेमनी ही लीड कर सकूँ। इसलिए लॉर्ड समझ जाते थे कि ये सेरेमनी मीसू लीड करे और वो उसे बोलते हैं कि जब सारी तैयारी हो जाएंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए आऊँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हारिम और जोंजी दोनों के दोनों पानी के किनारे बैठे हुए होते, मतलब वही उनकी रोमांटिक जगह वहाँ बैठे हुए होते हैं। जो जोंगी के फादर का फेनुअल परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे आते हैं। हारिम डिवाइड रिंग निकालता है और जोंगी को देने वाला होता है। तो जोंगी देख के बोलते हैं कि ये तो वही डिवाइन रिंग है ना। तो हारिम बोलता है हाँ ये रिंग तुम्हारी और अगर तुम इसे एक्सेप्ट कर लोगी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये डिवाइन रिंग इस बात की भी याद दिलाती रहेगी कि अगर मैं कभी भी खतरे में हूँ तो तुम मेरा हाथ पकड़ सको और मैं तुम्हारे पास ही रह सकूँ और मैं हर खतरे से बचा रह सकूँ, मैं अपने आपा ना खोऊँ। तो जोंगी बोलती है ठीक है, ये प्रॉमिस करते हो ना तुम कि ये बात तुम निभाओगे। तो हारिम बोलता है हाँ और इसी के साथ वो उसको गले लगा लेता। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो हारिम के पुराने घर में आ जाते हैं और हारिम बोलता है आज रात हम यहीं पे रुकेंगे। और तभी वे खाना खा रहे होते, खाना खाने के बाद जोंगी सो जाती तो हारिम वहीं पे बैठा हुआ होता है कि जोंगी की रिंग लाइट करने लगती है और हारिम एकदम से उसे देख रहा होता है कि तभी उसकी बातें कर रहा होता मनी मन में, लेकिन तभी उसकी आंखें रेड हो जाती है और उसे ये लगता है कि उसके अंदर का मावंग जाग गया है। तभी वो एकदम से हाथ जो मावंग का होता है वो दूसरे हाथ से उसी की बॉडी पे कब्जा करके ये कह रहा होता है कि जोंगी आंखें मेरी और मैं अपनी आंखें लेके रहूँगा। और वो जैसे ही हाथ बढ़ा रहा होता है उसकी आंखों की तरफ, तभी हारिम अपने दूसरे हाथ से उस हाथ को रोक लेता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबरा कर बाहर आ जाता है और बाहर वो यही सोच रहा होता है। अब हमें ये दिखाया जाता है मॉर्निंग का सीन जिसमें जोंगी उड़ जाती है, वो आसपास हारिम को ना पाकर उठ जाती है और उठ के वो देखती है कि
मामंग के पंजों के निशान थे। तो वो समझ जाते हैं कि मामंग जाग गया था और फिर वो उसका दिल और ज़्यादा बेचैन हो जाता है। वो हारिम को ढूंढने लगती है और ढूंढने के लिए वो बाहर आते हैं और वो सर्वेंट से पूछते हैं कि हारिम कहाँ गया है। तभी सर्वेंट बोलता है कि स्कॉलर सुबह ही निकल गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं आपको कैपिटल छोड़ दूँ। स्कॉलर ने कहा था वो बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपको कैपिटल छोड़ने की जिम्मेवारी मुझे दी है। तभी जोंगी उसके साथ चली पड़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हारिम होता है वो अकेला बैठा हुआ होता है। वो खुद से बातें कर रहा होता है और ये कह रहा होता है कि मिस चोंग, मैं आपको सेफ रखना चाहता हूँ और मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा जिससे आप सेफ रहे और हम दोनों बहुत प्यार से अपनी ज़िंदगी जी सके। इसके लिए मैं रास्ता पक्का निकाल लूँगा। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अब सर्वेंट चोंगी को छोड़ने के लिए आता है और चोंगी कैपिटल पहुँच जाते हैं और सर्वेंट उसे छोड़ के चला जाता है कि तभी उसके दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं। तो चोंगी उनसे पूछती है क्या तुम पेंटिंग पैलेस जा रहे हो क्या? तभी उसके दोस्त बोलते हैं हाँ। तो चोंगी बोलते हैं मेरे लिए भी रुको, हम साथ में चलते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो हारिम होता है वो बहुत सारी बुक मंगवाता है जिसमें मामंग के सीक्रेट्स होते हैं। किंग और थर्ड प्रिंस दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी किंग बोलता है कि सीलिंग सेरेमनी वाले दिन पोस्टर पेंटिंग पता नहीं कैसे फट गई, ये बात समझ में नहीं आ रही है। कुछ ना कुछ तो हमसे छूट रहा है, नहीं तो पेंटिंग कैसे फट सकती है। कि तभी थर्ड प्रिंस बोलता है कि पिताजी गलती मेरी है। लेकिन तभी किंग बोलता है नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी जितनी तुम कर सकते थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि पेंटिंग फट कैसे गई है। किंग थर्ड प्रिंस से बोलता है कि अब मेरा टाइम ख़त्म होने वाला है, पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं मरने से पहले मामंग को कैद कर सकूँ। ये समझ सकते हो तुम कि ये मेरी लास्ट ख्वाहिश है। तो थर्ड प्रिंस बोलता है कि ये आपकी लास्ट ख्वाहिश है तो मैं इस पूरी कोशिश करूँगा आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। मैं अपने सारे एफर्ट्स लगा दूँगा इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। तो किंग खुश तो होता है।